सैटर्न आपका दुश्मन होने वाला है, आपका अपना हाकिम कौकब। तो मैं आपको लाखों रुपए की बात बता रहा हूँ, दुआ आपने मेरे लिए करनी है। कोई आपको नहीं बताएगा, यकीन करें। भारी-भारी फीसेस लेके भी ये चीज़ें लोग नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न आपका दुश्मन हो रहा है, मुखालफतें पैदा करेगा, ठीक है, मुश्किलात आ रही हैं आपके लिए। मुश्तरी अच्छा फ़ायदा देगा, ज़ुहल खराबा करेगा। अब ज़ुहल का खराबा खत्म करने के लिए स्याह रंग के घोड़े का नाल, ब्लैक हॉर्स, उसकी शू जो होती है लोहे की नाल, वो अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो उसको आप अपने घर में रख सकते हैं। जनूब वाली साइड पे उसको आप रख दें, तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी हो गई। तो आप देख रहे हैं कवाकिब सब तरतीब के साथ यूँ एक कतार में स्टेडियम बन रहा है कवाकिब का, एक प्लानिटरी परेड बन रही है, तमाम कवाकिब सफ बंदी कर रहे हैं, सब एक लाइन में कतार में बैठे हुए हैं। आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए आपके लिए गेट ओपन हो रहा है, चाबी है आपके पास। 4 अप्रैल बहुत पावरफुल टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बुर्ज जद्दी, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिकल साइन, मकरा राशि से ताल्लुक़ रखने वाले ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर राज़ावी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2025 में कवाकिब आपके लिए क्या पैगाम लिए हुए हैं? कौन-सी तारीखें आपके लिए अच्छी हैं, कौन-सी बुरी हैं, किस वक़्त में आपने क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊँगा और पूरे साल की रेमेडीज़ भी आपको बता रहा हूँ। पहली गुज़ारिश ये है कि ये ट्रॉपिकल वेस्टर्न यूनानी ज़ायचा है, ये वैदिक कुंडली नहीं है, ये हमारा सिस्टम है जो बयान कर रहा हूँ। दूसरी गुज़ारिश ये है, चाहे आपका राइज़िंग साइन, लगना ट्रॉपिकल सिस्टम में कैप्रिकॉर्न है, आपका ताले वक़्त पैदाइश बुर्ज जद्दी है, आपका एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है, आपका मून साइन कैप्रिकॉर्न है, आपका सन साइन कैप्रिकॉर्न है, बोथ सिस्टम में हर हवाला से आप ये वीडियो सुन सकते हैं, ये आपके लिए है। चूँकि ट्रॉपिकल सिस्टम का ख़ासा ही यही है। आप बार-बार सवाल पूछ रहे होते हैं कि ये हमारा सन साइन बेस है, मून साइन बेस है, एसेंडेंट बेस है। ये तीनों बेस हैं आपके लिए, ये बात याद रखिए। तीसरी गुज़ारिश ये है कि आप कॉपी पेंसिल पकड़ें और जो अहम तवारीख़ आपको नोट करवा रहा हूँ, इनको आप लिख लें ताकि आपको मदद मिलेगी। कुल्लु अम्रिन मरहूनुम बिऔकातिहा, अल्लाह ने हर काम का एक वक़्त मुकर्रर किया है, तो अच्छे वक़्त में अच्छी चीज़ें आप हासिल करें। आपके ताल्लुकात, आपकी मोहब्बत, आपके मरासिम, आपके मुकाबला, आपके महाज़राई, आपकी सेहत, औलाद, रोज़गार, मुलाज़िमत, हर हवाला से आपके बिज़नेस और करियर और बैरून मुल्क सफ़र और जमी मामलात में आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाह आगाज़ करते हैं। प्लूटो तवील अरसा के लिए आपके ज़ायचा के पहले घर को खैर-बाद कहकर, आपकी जान छोड़कर, अब आपके ज़ायचा के दूसरे घर में आ गया है। दूसरे घर का ताल्लुक असबाब रिज़्क के साथ है, आमदनी के साथ है और रुपए-पैसे के साथ है। तो प्लूटो अब एक्वेरियस में है मुस्तकिल, आपके ज़ायचा के दूसरे घर में, आपके वसाइल, असबाब रिज़्क, आमदनी, ये सब कुछ बदल रहा है। आपका लाइफ़स्टाइल चेंज हो रहा है और आपको इंशाअल्लाह बहुत मदद मिलेगी। अब प्लूटो अगर आपके ज़ायचा में आपको नुकसान देने लग गया, ये नन्हा निंजा, ठिशुम-ठिशुम और लड़ाई-झगड़ा, निंजा होता है ना जिसके पास 2 तलवारें और वो जो ब्लेड मारता है, ये तो एक लड़ाकू है और फसादी है। तख़रीबकार है प्लूटो, यूँ हर वक़्त लड़ाई, झगड़ा, दंगा-फ़साद, ये आपके बैतुल माल में आ गया। आप इस तरह अंदाज़ा लगा लें कि आपकी दुकान में कोई बदमाश आके बैठ गया। ये फ़ायदा तो नहीं देगा ना, तो खराबी करेगा। इसका हल करना भी थोड़ा ज़रूरी है। अगर आपको नुकसान है, ये 30 साल के लिए 30 साल, 10 साल की 1 दहाई होती है और 3 दहाइयों के लिए ये आ गया आपके ज़ायचा के दूसरे घर में। तो पता नहीं क्या करेगा यहाँ पे। आपने स्लोमन अगेट लाज़मी वेयर करना है। प्लूटो की रेमेडी कोई भी नहीं बताता। ट्रॉपिकल सिस्टम में तो रेमेडी बताता ही कोई नहीं है। आपने अगेट, सुलेमानी अकीक, असली खालिस सुलेमानी बाबा गौरी, वो आपने अपने गले में वेयर करना है, पहनना है या अपने ब्रेसलेट बनवा के उसमें आपने उसको पहनना है, ब्रेसलेट के तौर पे। तब आप इस प्लूटो की नहूसत से बचेंगे और ख़वातीन मस्जिद में, इबादत गाह में, मदरसा में ट्यूब लाइट अतिया कर दें।
इसकी एक बहुत बड़ी रेमेडी आपको बता रहा हूं, ये 30 साल के लिए रेमेडी आपको फायदा देगी। इसका ताल्लुक आपके असबाब रिज्क के साथ है, मालियात, रुपया, पैसा, आमदनी के साथ है। करना पता है क्या आपने? आप मस्जिद में जो लाइटिंग होती है उसका खर्चा बर्दाश्त करें। आप लाइटें लगवाएं। जब आप लाइटें लगवाते हैं तो प्लूटो की रेमेडी हो जाती है, प्लूटो झुक जाता है। उसकी नहुसत से आप बच जाते हैं, उसके नाकिस असरात खत्म हो जाते हैं। चरागां कीजिए, दिए जलाइए, मोमबत्तियां जलाइए। अब तो मॉडर्न एज है, आप ट्यूब लाइट्स जलाएं, आप चमकीली लाइट्स जो हैं वो लगाएं। हर मजहबी खुशी के मौका पे, त्यौहार के मौका पे आप ये करेंगे। फिर आगे आ रहा है शाबानुल मुअज्जम। शाबान में शब बरत आ रही है, 15 शाबानुल मुअज्जम। तो आप जो मस्जिद में लाइटें होती हैं, मस्जिद में लाइटें लगवाएं और उसका खर्चा बर्दाश्त करें। फिर रबीउल अव्वल में चरागा करें, लाइटें करें। ये 30 साल के लिए प्लूटो आपके जायचा के दूसरे घर में है, लाइटें करने से इसकी रेमेडी हो जाएगी, सारे मसले हल होना शुरू हो जाएंगे, बहुत मदद मिलेगी। अच्छा, टफ टाइम आपके लिए अब ये है कि आपका अपना हाकिम कौकब सैटर्न, ये आपके जायचा के तीसरे घर में था। 2023 से ये आपके जायचा के तीसरे घर में बरा जमा था। ये आपके साथ तस्दीस यानी सेक्स स्टाइल की नजर कायम किए हुए था और ये आपको कोई नुकसान नहीं दे रहा था। इसके साथ नेपचून भी था, तो ये सारा मामला आपका ठीक चल रहा था। लेकिन अब मामला ये है कि 24 मई को आपका अपना हाकिम कौकब आपका दुश्मन होने जा रहा है। 24 मई से ज़ुहुल ये आपका तीसरा घर छोड़ के आपके जायचा के चौथे घर में जा पड़ेगा। सैटर्न इन एरीज 27 मई एग्जैक्ट डेट, ज़ुहुल जो है ये चला गया आपके जायचा के चौथे घर में, तरबी बना दी इसने। अगर ज़ुहुल आपके पैदाइशी जायचा में अच्छा था, आपका लॉर्ड शनि आपके पैदाइशी जायचा में ताकतवर था, साध हालत में था, आपके लिए फायदेमंद है, तो फिर तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी, जमीन, जायदाद बनने वाली है। आप मकान का संग बुनियाद रखेंगे और आपको बहुत मदद मिलेगी। 24 मई से लेकर 1 सितंबर तक आपके लिए बड़ा अच्छा टाइम है। इसी अरसा में 30 मार्च को नेपचून आपके जायचा के चौथे घर में आएगा और 22 अक्टूबर तक रहेगा। तो ये वो वक्त है जब आप अपने घर में ड्रीम कैचर लगाएं। ड्रीम कैचर अपने मशरकी दीवार पे और या फिर जनूबी दीवार पे आप ड्रीम कैचर को आवेजा करें, आपको बहुत फायदा होगा। लेकिन अगर आपका हाकिम कौकब आपके पैदाइशी जायचा में नाकिस पहलू लिए हुए था, आपका दुश्मन था, दुश्मन के घर में था, हालत हजीज में था, रिजत में था, वबाल में था, हबूत था, वीक था, तो अब इसका आपके साथ स्क्वायर बनाना आपका घर तोड़ देगा, आपको घर से बाहर फेंक देगा, आप दर-बदर हो जाएँगे, नकल मकानियाँ करते फिरेंगे, बेसरो सामान हो जाएँगे, छत सर से निकल जाएगी। अगर आप किराए के मकान में रहते हैं तो बड़ा टफ टाइम आने वाला है, वैसे भी महँगाई होगी, किराए बढ़ जाएँगे, मतलब बहुत मुसीबतें आपके लिए आने वाली हैं। इसकी रेमेडी करनी आपके लिए ज़रूरी है। इसकी रेमेडी पैदाइशी जायचा की सूरत में ही आप बनवा सकते हैं, मैं ऐसे इसकी अंधाधुंध रेमेडी नहीं बता सकता। ये डिपेंड करता है आपके बर्थ चार्ट पे कि सैटर्न क्या कर रहा है और अब ये जो उसका स्क्वायर शुरू होने वाला है, ये आपके साथ करता क्या है। ठीक है? अच्छे-बुरे असरात दोनों मैंने आपको बता दिए हैं। अब जहाँ तक आपके मरासिम का ताल्लुक है, ताल्लुकात के मामलात हैं या रुपया, पैसा, बिज़नेस और आमदनी और इनकम और खुशहाली और बरकत का टाइम जो आपके लिए है, वो अगस्त का महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। मेगा एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट अगस्त में हम देखेंगे। 12 अगस्त वीनस जुपिटर कंजंक्शन इन कैंसर। ये आपके जायचा के 7वें घर में क़िरान सादैन होने जा रहा है। ज़ोहरा और मुश्तरी का क़िरान आपके जायचा के 7वें घर में हो रहा है। जो सिंगल्स हैं उनकी शादी हो जाएगी, शादी के बहुत ज़बरदस्त इम्कानात पैदा हो जाएँगे, मनपसंद शादी के इम्कानात पैदा होंगे, प्रपोज़ल भेजने का वक़्त है, रिश्ता भेजने का वक़्त है, रिश्तेदारी कायम करने का वक़्त है। इसके अलावा जो आपके दुश्मन हैं, मुखालिफ हैं, वो ज़ेर हो जाएँगे। जहाँ आपकी मखासिमत है, वो ख़त्म हो जाएगी। अज़वाजी मरासम जो खटाई में पड़े हुए हैं, लड़ाई, झगड़ा, दंगा-फ़साद, मियाँ-बीवी के दरमियान जो नौबत तलाक तक पहुँची हुई है, तो यहाँ बहुत मदद मिलने वाली है। 12 अगस्त में सुलह होने के कवी इम्कानात हो जाएँगे। आपको खुशियाँ मिलेंगी, बड़े सरप्राइज़ मिल सकते हैं, सरप्राइज़िंग चेंज आ सकते हैं, बाउंड्रीज़ ख़त्म हो जाएँगी और आप खुद को बड़ा मुतहर्रिक महसूस कर रहे हैं 12 अगस्त। इसका असर पूरे महीना में रहेगा। इसके बाद दिसंबर
आपके लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। दिसंबर की 31 तारीख की जो आखिरी दिन होगा 2025 का, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। सन वीनस कंजंक्शन इन कैप्रिकॉर्न आपके ज़ाइचा के पहले घर में आपका बर्थ सीज़न चल रहा होगा, तो इस टाइम में शम्स के साथ ज़ोहरा का क़िरान हो जाएगा ज़ाइचा के पहले घर में। तो 2026 का आगाज़ आपका बहुत अच्छा होगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़, अल्लाह आपको सलामत रखे। आपकी क़ुव्वत तस्ख़ीर में इज़ाफ़ा हो जाएगा, जाज़बियत बढ़ेगी, कशिश बढ़ेगी, सेहत बहुत अच्छी रहेगी, पार्टनरशिप में आपको बहुत मदद मिलेगी, फ्यूचर प्लानिंग करने में आपको बहुत अच्छी मिलेगी। ये फ्रेश स्टार्ट आपको लेके बहुत अच्छे अंदाज़ से 2026 में लेके जाएगा, आपकी उँगली पकड़ के। अगर आप सिंगल हैं, आप शादी करना चाहते हैं या आप बेरोज़गार हैं और आपको रोज़गार चाहिए, आप कुछ तलाश कर रहे हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो 23 मार्च आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक दिन है। 23 मार्च को आपको ग़ैबी तौर पे बहुत मदद मिलने वाली है। ये मैं ज़ाइचा में इसको मेंशन किए देता हूँ। वीनस कंजंक्शन इन एरीज़ आपके ज़ाइचा के चौथे घर में शम्स और ज़ोहरा का क़िरान हो रहा है। घर का माहौल अच्छा होगा, नक़ल मकानी का बेहतरीन वक़्त है। इसके अलावा आप मामलाते मोहब्बत में कामयाबी हासिल करेंगे, दिल की तमन्ना आपकी पूरी होगी। घर की तज़ीन व आराइश करने के लिए, घर की खरीदो-फ़रोख्त करने के लिए ये बहुत अच्छा वक़्त है। माँ की खिदमत करें, माँ की दुआएँ लें, माँ को राज़ी रखें और अगर माँ या बाप दोनों में से कोई हयात नहीं है, तो उनके लिए साले-सवाब का एहतमाम करें और जितना हक़ माँ का है, उतना ही हक़ बाप का भी है। तो बाप का भी आप ख़्याल करें। माँ-बाप को मार्च में राज़ी करने से, उनकी दुआ लेने से आपकी किस्मत बदल जाएगी और 12 अगस्त के बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये नए बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए भी बड़ा अच्छा वक़्त है। मुश्किलात को हल करने के लिए बहुत अच्छा वक़्त है, अपना हक़ हासिल करने के लिए, मुकद्दमा कायम करने के लिए भी 12 अगस्त का जो वक़्त है, ये आपके लिए बहुत नफ़ामंद है। इसके अलावा आपको बता चुका हूँ कि 2 मई ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, चूँकि वीनस नेपच्यून कंजंक्शन एरीज़ में हो रहा है, आपके ज़ाइचा के चौथे घर में, तो ये थोड़ा टफ़ टाइम है। 2 मई ये मुश्किलात लेके आएगा आपके सामने, एक फ़ोग आ जाएगी, धुंध आ जाएगी, आप गलत फ़ैसले कर सकते हैं। मई के महीना में गलत फ़ैसलों से आप इज्तनाब करें। इसी तरह नवंबर की 28 तारीख, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ, नवंबर और नवंबर की 28 तारीख, ये हम इसे ज़ाइचा में देख रहे हैं। फैक्ट्स बड़े अजीबो-गरीब हैं। सैटर्न पाइसेस में पलट के जब रिजत में होगा तो एक बार फिर मुस्तकीम हो जाएगा। तो इसके बाद आपका जब अपना हाकिम कौकब एक बार रिजत से बाहर निकल के रेट्रोग्रेड से बाहर आएगा तो माज़ी की तल्ख़ियाँ, पेचीदगियाँ और रुकावटें नवंबर की 28 तारीख को कुछ दिनों के लिए आपको महसूस होंगी थोड़ी-सी। ये हफ़्ता टफ़ गुज़रेगा 28 नवंबर के बाद और दिसंबर का पहला 1 हफ़्ता वीक जो है ये थोड़ी मुश्किलात वाला है। गलत फ़ैसले आप मत करें। बड़े फैसले मत करें और जज़्बाती मत हों और इन चीज़ों का आप ख़्याल रखें। अब तालीम के हवाला से, बैरून मुल्क सफ़र करने के हवाला से और इनकम में इज़ाफ़ा करने के हवाला से आपके लिए जो बड़ा बेस्ट टाइम है, जो आपके लिए की डेट है, किसी नए काम का आगाज़ करना, किसी काम की शुरुआत करना, कुछ नया करना, कोई बड़ा कदम उठाना, संग बुनियाद रखना, कोई भी नया काम, न्यू बिगिनिंग, फ्रेश स्टार्ट, उसके लिए जो की डेट है, गोया खजाने की चाबी है कि इस वक़्त में जब आप काम शुरू करेंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो अप्रैल का पूरा महीना है और अप्रैल के आगाज़ में ही 4 अप्रैल की डेट आपके लिए की डेट है, साल 2025 में। एक तो आप देख रहे हैं कवाकिब सब तरतीब के साथ यूँ एक कतार में स्टेलियम बन रहा है कवाकिब का, एक प्लैनेटरी परेड बन रही है, तमाम कवाकिब सफ़ बंदी कर रहे हैं। इसमें सैटर्न जो कि पलट के रेट्रोग्रेड होते हुए एक बार फिर आपके साथ तस्दीस बना रहा होगा रेट्रोग्रेड में। उसके बाद बितरतीब देखें कैप्रिकॉर्न, मैं इसको दिखाता हूँ आपको। ये आप लाज़मी देखें, ये आपके लिए देखना बहुत ज़रूरी है। ये आपके ज़ायचे का फर्स्ट हाउस है, ठीक है? और सेकंड हाउस में प्लूटो, थर्ड हाउस में सैटर्न और उसके साथ वीनस और फिर मरकरी और फिर नेपच्यून, फिर सन, फिर यूरेनस, फिर जुपिटर, फिर मून और फिर मार्स।
सब एक लाइन में कतार में बैठे हुए हैं। आपका मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए आपके लिए गेट ओपन हो रहा है। चाबी है आपके पास। 4 अप्रैल बहुत पावरफुल टाइम है, बहुत पावरफुल टाइम है। ये ज़ायचे में आप देख लें, इसको समझ लें अच्छी तरह से। अब 19 अक्टूबर भी आपके लिए की डेट है। 19 अक्टूबर ये आपके लिए बहुत अच्छा और ज़बरदस्त टाइम है। ये बड़ी ज़बरदस्त कवाकिब की कॉम्बिनेशंस हैं। मरकरी मार्स कंजंक्शन है स्कॉर्पियो में, तो आप रेडी हो जाएँ हर काम के लिए। रुकावटें दूर, बंदिशें दूर, रास्ते खुलना शुरू हो जाएँगे, चांसेस मिलेंगे, गैबी मदद मिलेगी, इज़्ज़त में इज़ाफ़ा होगा, वक़ार में इज़ाफ़ा होगा, रुपया पैसा आएगा। वर्क करने से, मेहनत करने से फ़ायदा होगा, दुनिया में छा जाने का वक़्त है, वायरल होने का वक़्त है, शोहरत हासिल करने का वक़्त है। अपना आप, अपना सौदा, अपनी प्रोडक्ट दुनिया को दिखाने और बेचने का वक़्त है। ये आपके लिए बहुत बेहतरीन वक़्त है। और ये देखें, आपके लिए जो गोल्डन पीरियड है, जो सरप्राइज़िंग चेंज लेके आने वाला है, वो जनवरी भी है और जनवरी की 15 तारीख, यहीं से आप देख लें। ये आपके लिए बहुत अच्छा और मुबारक वक़्त है। मरकरी डायरेक्ट होने जा रहा है कैप्रिकॉर्न में, आपके फर्स्ट हाउस में। मरकरी जो रेट्रोग्रेड चल रहा था, सेहत खराब कर रहा था। दिसंबर और जनवरी में आपकी सेहत काफ़ी खराब हुई और बहुत सी पेचीदगियों का और दिमागी मसाइल का और ज़हनी कोफ्त का और दर्द सर का आपने सामना किया और भूल जाना और याददाश्त का कमज़ोर हो जाना और फैसले करने में मुश्किल होना और थकावट और सुस्ती का आप पे काफ़ी गलबा आया दिसंबर से। और अब जनवरी में भी ये मामला चल रहा है, लेकिन 15 जनवरी को आपकी नहुसत खत्म होने वाली है। रेमेडीज़ में आगे जाके आपको बताता हूँ, रवाबित आपके ठीक होने वाले हैं, कम्युनिकेशन सब कुछ बेहतर होने वाला है। और 28 नवंबर जब एक बार सैटर्न अ, आखिरी बार आपको खैरबाद कह के आपके ज़ायचा के तीसरे घर से टाटा बाय-बाय करके चला जाएगा, तो फिर इसके बाद ये तरबीब बना के रखेगा। इस अरसा में आपको रेमेडी करने की ज़रूरत है। साल 2025 में जो गिरन आ रहे हैं, वो बितरतीब आपके ज़ायचा के 3rd हाउस में और 9th हाउस में आ रहे हैं। ताल्लुकात खराब होंगे, फ़ोन पे आप बात करके किसी के साथ बहुत तबाहकुन फ़ैसला करेंगे, लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा, बैरून मुल्क सफ़र में रुकावटें आ सकती हैं, परेशानियाँ आ सकती हैं। इन ग्रहणों में जो ग्रहण बितरतीब सूरज और चाँद के इक्लिप्सेस आ रहे हैं, ये आपको मुतासिर करेंगे, बहन-भाइयों के साथ इख्तिलाफ़ात और ये मसाइल आएँगे। तो इनकी रेमेडी मैं इंशाअल्लाह आपको मंथली हॉरोस्कोप में बताता चला जाऊँगा। साल 2025 की रेमेडीज़ आपको बताने से पहले ये गुज़ारिश कर दूँ कि अगर आप अपना पर्सनल बर्थ चार्ट खरीतातुल विलादा बनवाना चाहते हैं और अपने पैदाइशी ज़ायचा की रोशनी में अपने कवाकिब की नहूसतों का खात्मा करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए मालूमात और रेमेडीज़ पर्सनल रीडिंग की रोशनी में एक्यूरेट हासिल करना चाहते हैं, तो एक तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे आप असिस्टेंट से राब्ता कर सकते हैं और फ़ीस अदा करके आप ज़ायचा बनवा सकते हैं। कई किस्म के ज़ायचे बनाए जाते हैं, मालूमात आपको मिल जाएँगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दिया है, उस लिंक में आप ज़ायचा की तमाम तर तफ़सीलात, किस किस्म के ज़ायचे, उसमें क्या-क्या बताया जाता है, वो सारी मालूमात आप हासिल कर सकते हैं। अब मैं आपको रेमेडीज़ बता रहा हूँ। सैटर्न आपका दुश्मन होने वाला है, आपका अपना हाकिम खौफ। तो मैं आपको लाखों रुपए की बात बता रहा हूँ, दुआ आपने मेरे लिए करनी है। कोई आपको नहीं बताएगा, यकीन करें। भारी-भारी फीसेस लेके भी ये चीज़ें लोग नहीं बताते। मैं आपको बता रहा हूँ, कैप्रिकॉर्न, सैटर्न आपका दुश्मन हो रहा है, मुखालफतें पैदा करेगा, ठीक है, मुश्किलात आ रही हैं आपके लिए। मुश्तरी अच्छा फ़ायदा देगा, ज़ुहल खराबा करेगा। अब ज़ुहल का खराबा ख़त्म करने के लिए स्याह रंग के घोड़े का नाल, ब्लैक हॉर्स, उसकी शू जो होती है लोहे की नाल, वो अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो उसको आप अपने घर में रख सकते हैं। जनूब वाली साइड पे उसको आप रख दें, तो बड़ी ज़बरदस्त रेमेडी हो गई, ठीक है। इसके अलावा दूसरी रेमेडी ये है कि आप ब्लैक टर्मलीन अपने गले में वेयर कर लें, तो सैटर्न की नहूसत से आप बच जाएँगे। लाखों रुपए की बात आपको बता दी है। उलमा, मशाइख, बुज़ुर्ग और ज़ईफ़ुल उमर अफ़राद की खिदमत करें, उनके साथ गर्मजोशी के साथ मिलें, मेहमान नवाज़ी करें, ख़द्दा-पेशानी के साथ उनका इस्तक़बाल किया करें, उनसे अदब और एहतराम का रिश्ता बरकरार रखें और उनकी दुआ लेने से आपको बहुत मदद मिलेगी। हफ़्ते वाले दिन गरीब आदमी की खिदमत करना,
उसकी मदद करना आपको बहुत फ़ायदा देगा। सरसों के तेल की मालिश आप करते रहें। हफ्ता, पीर और बुध 3 दिन अगर आप हर महीने में सरसों के तेल की मालिश करेंगे और उसके बाद नहा लेंगे, तो सैटर्न की पावरफुल रेमेडी हो जाएगी। ये वो रेमेडीज़ हैं जिनसे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन बेस्ट रेमेडीज़ वही होती हैं, जो पर्सनल रीडिंग से ही हासिल की जाती हैं। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, अल्लाह आपका हामी और नासिर, खुश रहें, खुशहाल रहें, सलामत रहें, बाकरामत रहें। मुफ्ती मोहम्मद इमरान हैदर रिज़वी को इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।